नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुजाता चौहान आप सभी का अपनी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज 12th क्लास के बच्चों के लिए उनकी हिस्ट्री बुक से फर्स्ट लेसन लेकर आई हूँ, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, या फिर हम कह सकते हैं द हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंड दिखाया गया है कि कैसे था सिटाडेल और लोअर टाउन। जैसे कि मैंने आपको बताया, मच लार्जर था बट लोअर था सिटाडेल से। इट वॉज आल्सो वॉल्ड, इसकी भी दीवारें थी ऊंची ऊंची, बट सिटाडेल की दीवारों से थोड़ी नीचे थी और कॉमनर्स यहाँ पर रहते थे। टॉपिक आता है आपका लेइंग आउट ड्रेन्स। वी आर गोइंग टू बेसिकली रीड इन दिस पॉइंट अबाउट देयर ड्रेनेज सिस्टम। हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे कि उनकी नालियाँ कैसी थी, उनकी गलियाँ कैसी थी, उनके रोड्स कैसे थे। बेसिकली वी आर गोइंग टू रीड about this, okay? Drains along roads and streets. Drains जो थे वो roads और जो streets थी उनके साथ साथ चलते थे। Domestic waste into streets drains. Domestic waste जो था वो सारा street drains में जाता था। They were covered with limestone bricks और slabs. और नालियाँ जो थी वो covered थी limestone brick से और slab से, और दे आर रेगुलरली क्लीन, और ये बिल्कुल रेगुलरली सफाई की जाती थी इनकी। एम्प्टीड आउट इन सेसपिट्स आउटसाइड सिटी लिमिट्स, और ये सारी नालियाँ जो थी ये सभी मिलकर बाहर सेसपिट्स में गिरती थी। बाहर एक गड्ढा किया जाता था, घर के बाहर होता था, और वो सारी नालियाँ उस सेसपिट में गिरती थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हाउस इंटीरियर। तो इसमें हम बात करेंगे लोअर टाउन के घर कैसे थे, किस तरह से उनका इंटीरियर था। ए सेंट्रल कोर्टयार्ड, दे हैव सेंट्रल कोर्टयार्ड। सभी घरों में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड था। मैनी हाउसेज विद 2 स्टोरीज, बहुत सारे घर ऐसे थे जिनमें 2 बिल्डिंग्स थी, 2 स्टोरी हाउसेज थे वो। नो विंडोज ऑन आउटर वॉल्स, और आउटर वॉल्स पे कोई भी विंडो नहीं थी। ऑन ब्रिक पेव्ड बाथरूम विद ड्रेन कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, और सभी बाथरूम्स होते थे उनके सभी घरों में, और उनकी जो नालियाँ थी वो बाहर स्ट्रीट से कनेक्टेड होती थी। मैनी होम्स हैड वेल्स इन आउटर रूम, और बहुत सारे घरों में आउटर रूम में वेल्स होते थे, कुएं होते थे क्लोज टू एंट्रेंस, एंट्रेंस के पास। ऑलमोस्ट 700 हाउसेज वी फाउंड वेल, कि हमें एविडेंसेस मिले हैं कि 700 घरों में अपने कुएं होते थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिटाडल स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक नेचर। तो सिटाडल जो था मैंने आपको अभी भी बताया कि यहाँ पर वेयर हाउसेज थे, ग्रीनरीज थी, ग्रेट स्तूपा था, ग्रेट बाथ था, और दे आर ऑल यूज फॉर परहैप्स फॉर रिचुअल पर्पस। पब्लिक प्लेसेस के लिए ये यूज़ होते थे, ये पब्लिक के लिए यूज़ किए जाते थे। किसी खास रिचुअल्स पे कोई रिचुअल पर्पस होता था तब ये खोले जाते थे और तब ये यूज़ होते थे। नेक्स्ट बात करते हैं प्लान्ड सिटीज़। ऑल बिल्डिंग्स एक्टिविटी लाइन टू दी प्लेटफॉर्म्स, रोड इंटरसेक्ट्स एट राइट एंगल्स, drainage, massive mobilization of labor, brick size standardized in ratio of 1.24. नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है हाउ आर्कियोलॉजिस्ट ट्रैक सोशल डिफरेंसेस। तो अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि उनकी ड्रेनेज सिस्टम कैसी थी, उनकी बिल्डिंग्स कैसे बनी होती थी, उनके घर कैसे बने होते थे, किस तरह से उनकी टाउन प्लानिंग थी, तो ये सब हमने पढ़ा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, कि किस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया कि वहाँ पर कुछ सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं थे। तो हमें कैसे पता चलता है, या आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चलता कि वहाँ पर सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं थे। तो इसके लिए 2 तरीके होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट या तो बरियल्स को डीपली स्टडी कर कर पता लगाते हैं कि वहाँ पर सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं, और दूसरा हमारे पास तरीका है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मीन्स जो भी साज सजावट की चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें खुदाई में मिलती हैं, उन सभी को देख कर, उन सभी को स्टडी कर कर आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं। और पहला पॉइंट मैंने जैसे आपको बताया बरियल्स में, तो जो भी बरियल्स वहाँ पर मिली उनकी स्टडी की गई और बरियल्स में जो सामान मिला उनको देखा गया। और मिड-90s में 3 शेल बीड्स मिले कुछ बरियल्स में से, परंतु बरियल के जितनी भी स्टडी की तो रॉयल बरियल्स तो हमें नहीं मिले, इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा सोशल डिफरेंस था, थोड़ी बरियल्स में से हमें कुछ खास चीज़ें मिली, परंतु आम लोग जो लेमैन थे उनके बरियल में से मड, क्ले पॉट, कॉर्न मीन्स सिलबट्टा टाइप चीज़,
जिससे आपको कूटने का काम होता है, घर में चटनी बनाते हैं जिस तरह, इस तरह का क्वार्न बोलते हैं उसको, QUERN। इसके अलावा बीड्स, ज्वेलरी बट नॉट फाउंड इन प्रेशियस मेटल। और ज्वेलरीज जो थी लेमैन की बरियल्स में, वो कोई भी प्रेशियस मेटल से नहीं बनी थी, वो सभी बीड से, सिंपल बीड से बनी हुई थी। तो लेमैन जो भी आम आदमी था उनकी बरियल से ये सामान मिला, बट जो रिच मैन थे उनकी बरियल से वी फाउंड कॉपर मिरर, 3 शेल रिंग्स। ज्वेलरी थी ये जो 3 शेल रिंग से बनी थी, इस तरह की जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखा रखी है। जैस्पर सीड्स से बनी ज्वेलरी मिली। तो महंगे महंगे जो सीड्स होते थे उन, और जो मेटल होता था प्रेशियस थिंग्स से, उनसे बनी ज्वेलरी कुछ मिली। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कॉपर मिरर मिला। नेक्स्ट चीज़ आती है जिसे और आर्कियोलॉजिस्ट पता लगा सकते थे कि वहाँ पर सोशल डिफरेंस था या नहीं, वो था आर्टिफैक्ट। दे डिवाइड देम इनटू 2 कैटेगरीज। और उन्होंने आर्टिफैक्ट्स में मिलने वाली चीज़ों को, जो आर्टिफैक्ट्स था उनको 2 कैटेगरीज में बांटा। फर्स्ट वन इज़ डेली यूज आइटम्स एंड सेकंड इज़ लग्जूरियस आइटम, जिनको ये यूटिलिटेरियन आइटम्स भी कहते थे। डेली यूज़ में जो डेली यूज़ होती थी आइटम, जैसे पोट्स, नीडल्स, कॉम, पॉटरी, क्वार्न, वी कैन कॉल देम यूटिलिटेरियन आइटम्स। ये जो जिन से मिला वो सभी लेमैन थे, आम आदमी थे। बट वी फाउंड रेयर आइटम्स इन सम बरियल्स, एक्सपेंसिव मेटल से बनी, जैसे फ्योन्स से बनी हुई ज्वेलरीज, गोल्ड की ज्वेलरीज। और कई बरियल्स में से हमें होड्स मिले हैं। होड्स क्या होता है? होड्स इज़ यूज टू कीप गोल्ड ज्वेलरीज के रखने के लिए, या ज्वेलरीज को रखने के लिए एक पोट टाइप बर्तन मिला जिस कुछ बरियल्स में से। तो ये सभी लग्जूरियस आइटम्स में काउंट होती हैं। कॉपर मिरर लग्जूरियस में आता है ये सभी। तो कैटेगरी वाइज आर्कियोलॉजिस्ट ने बांट दिया था लग्जूरियस आइटम्स को और डेली यूज आइटम्स को। आज इस वीडियो में बस यहीं तक कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जो कि क्राफ्ट प्रोडक्शन है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। आप सभी का धन्यवाद।